अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनहु कबीरा। कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, ठहरे रावण सहज असंका। क्या अशोक उपवन जा रही, सीता बैठी सोच रख रही। जय श्री राम भक्तों, मैंने जो पिछला एपिसोड छोड़ा था मैं उसको वहीं से ही शुरू करूंगा कि गीतपति संपाति जो है उससे वानरों की भेंट हुई थी। तो उनको बताया गया कि आपके जो अनुज भ्राता थे जटायु, उन्होंने भगवान राम के कार्य में अपना जीवन अर्पण कर दिया और आप हमें भक्षण करना चाहते हैं। तब उन्होंने सारी कथा विस्तार से सुनी और इस बात को सोचकर हो ये तो भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान राम के भगत हैं, मैं इनके साथ बताओ क्या करने जा रहा था। तो अपने अनुज भ्राता की मृत्यु सुनने के बाद उनको बड़ा संताप हुआ और वो सागर किनारे जाकर के उन्होंने अपने छोटे भाई की क्रियाक्रम की। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनहु कबीरा। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनो कबीरा। और फिर उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार मेरे पंख जड़े और मैं यहाँ जो है गदेला बन करके पड़ा हुआ हूँ कि सूर्य को पकड़ने की होड़ में हम दोनों भाई आकाश में उड़ गए थे, लेकिन मैं जिद करके वहाँ सूर्य नारायण को पकड़ने के लिए उड़ता रहा, लेकिन मेरा जो भाई जटायु था वो गर्मी सहन नहीं कर सका, वो वापिस आ गया। लेकिन मेरे पंख सूर्य के ताप से जल गए और मैं इस दशा में हो गया। अब आप जब माता सीता के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको देख करके बता देता हूँ कि माता सीता कहाँ है। कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, ठहरे रावण सहज असंका। क्या अशोक उपवन जा रही, सीता बैठी सोच रख रही। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, ठहरे रावण सहज असंका। गिर त्रिकूट यानी पर्वत त्रिकूट के ऊपर लंका नगरी बसी हुई है। ठहरे रावण सहज असंका, जहाँ पर रावण राज करता है, रावण रहता है। तह अशोक उपवन जा रही, और वहीं पर एक अशोक वाटिका है, अशोक नाम का उपवन है जहाँ पर माता सीता रह रही है। सीता बैठ सोच रख रही और माता जो हर वक्त सोच मग्न रहती हैं। तो इस बात को सुनकर के वानर भालू जो है वो भी उचक उचक के देखने लगे, कोई इधर से कोई उधर से कोई उधर से उछल कूद कर करके देखने लगे, लेकिन किसी को जो है अशोक वाटिका या लंका निभानी पड़ी। तब गीतपति क्या समझाते हैं कि मैं देखाऊं तुम नाही गीत दृष्टि अपार, बूढ़ भयवन करते हो तो कछउ सहाय तुम्हार। कि मैं देखाऊं तुम नाही गीत दृष्टि अपार, कि भैया मैं देख सकता हूँ, क्यों कि वृद्ध की जो दृष्टि है वो अपार होती है। बूढ़ भयवन करते हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन कर्तव्य कछुक सहाय तुम्हार। अगर मैं बूढ़ा नहीं होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। हाँ, एक बात बताया जाता हूँ कि जो ना घई सत जोजन सागर,
करई सो राम काज मतियागर। और मैं आपको बताता हूं कि जो ना गई सत जो जन सागर, कि जो इस 60 योजन के सागर को, समुद्र को, यानी कि 400 कोस के समुद्र को लांग कर चला जाएगा, करई सो राम काज मतियागर, तो वही भगवान राम के कार्य को सिद्ध कर सकता है। कि मोह विलोक, और समझाने लगे संपाति, कि मोह विलोक धरऊ मन धीरा, तो राम कृपा कस भयउ शरीरा। कि मोह विलोक धरऊ मन धीरा, अरे भैया मुझे आप देख करके अपने मन के अंदर धीरज रखिए कि भगवान राम ऐसा कौन सा कार्य है जिसको सिद्ध नहीं कर सकते, कि राम कृपा कस भयउ शरीरा। अब देखो मेरा शरीर भगवान राम की कृपा से, भगवान राम के भक्तों को देख करके, उनके सेवकों को देख करके मेरा शरीर किस प्रकार सुंदर हो गया है। इतनी बात कह करके उनको समझा करके, धीरज बना करके गीतपति जो है, ऐसे कही दृढ़ गीत जब गयहि, तिनके मन अति विषमय भयभू। तो ऐसा कह करके संपाति जो है वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, और सभी जो है वानर भालू वृक्ष सोच विचार करने लगे, भैया कैसे क्या हो सकता है। सब जो है ना अपने अपने बल की बखान करने लगे कि मैं इतना बली हूं, मैं इतना वीर हूं, इतना योद्धा हूं, लेकिन कि निज बल तब काहू भाषा, पार जाय कर संशयी राखा। सब अपना अपना जो है बल बखानने लगे, कहने लगे कि मैं इतना बलवान हूं, लेकिन मैं पार नहीं जा सकता। अंगद कही जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिर की बारा। अंगद जी कह रहे हैं कि अंगद कही जाऊं मैं पारा, मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापसी में फिरती बार जो है वापस आने में मुझे कुछ संदेह है। लेकिन जामवंती भी उनको समझा रहे हैं अंगद जी को कि जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किम सबही करनायक। कहे युवराज जी, अंगद जी आप जो है ना सब लायक हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पठई किम सबही करनायक, लेकिन हम आपको किस प्रकार वहां भेज सकते हैं, क्योंकि आप सभी के सरदार हो, सभी के नायक हो, इसलिए हम भेजने में आपको असमर्थ समझते हैं। इसके बाद सभी वीरों ने जब हार की मांग ली, तो ऋक्षपति जो है जामवंत जी कहे रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। तो जामवंत जो है हनुमान जी से कह रहे हैं कि कहे रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। कि हैं हनुमान जी, आप इन सारी बातों को सुन करके क्या चुप साधे हुए खड़े हो, ऐसी क्या कारण है। कामन जो काज, और कह रहे हैं हनुमान जी से, कामन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कि ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आप हनुमान जी नहीं कर सकते। एकदम से इस बात को सुन करके हनुमान जी ने क्या किया, क्या रुद्र रूप दिखाया कि राम काज लगे तब अवतारा, सुन कई भयउ प्रकारा। और जब जामवंत जी ने उनको कहा, सुनाया और बताया कि आपने राम कार्य सिद्ध करने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो राम कार्य लगे तब अवतारा, तब सुनते ही भयउ पर्वताकारा। तो इस बात को सुनकर के हनुमान जी एकदम से पर्वताकार में हो गए। और क्या कह रहे हैं कि हे जामवंत जी,
कि सहित सहाय। अगर आप कह रहे हैं पता है मैं क्या करूंगा, कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनव इहा त्रिकूट उपारी। कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मैंने राम काज के लिए इस तट पर जन्म लिया है तो सहित सहाय रावण ही मारी, तो क्या मैं उसकी सेना सहित रावण का वध कर दूं और उसको खत्म कर दूं। आनव इहा त्रिकूट उपारी, और मैं त्रिकूट पर्वत पर जिस पर उनका बसी हुई है उसको ही उखाड़ करके यहाँ लिया हूं। तो जामवंत जी हनुमान जी को समझा रहे हैं कि जामवंत मैं पूछम तोई, उचित सिखावन दीज मोई। इस बात को हनुमान जी पूछ रहे हैं तो अब कह रहे हैं उचित सिखावन दीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं उचित सिखावन दीजिएगा, मैं क्या करूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। तो जामवंत जी समझा रहे हैं कि इतना ही करहु तात तुम जाई, तो सीता देख कहब सुजलाई। अखे तात ये हनुमान जी आप सिर्फ इतना करिए कि माता सीता की जो है वो ही खबर ले आइए, यही बहुत कुछ है। क्योंकि ताबनी जी जब आप माता सीता की खबर लेकर के आ जाएंगे, उनको कहां पे रखा हुआ है रावण ने, कब ताबनी के भुजबल राजीव नैना, कोतक लाग संग कपिसेना। तब निज भुजबल राजीव नैना, तो राजीव नैन कहते हैं कमल नेत्र भगवान राम जो है वो तब निज भुज अपने भुजाओं के बल से कौतुक लाग संग कपिसेना, और कपिसेना को लेकर के रावण पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। कपिसेन संग संगार निश्चर राम सीता आनही, त्रिलोक पावन सुजत सुन मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत पागावत कहत समझत परम पद नर पावही, रघुबीर पद पाथोज मद कर दास तुलसी गावही। तो जामवंत जी कह रहे हैं कि कपिसेन संग संहार निश्चर, कि भगवान राम जो है कपिसेना लेकर के संग संहार निश्चर, सारे निश्चरों का नाश करके राम सीता यानी भगवान राम खुद ही जो है माता सीता को यहाँ पर ले आएंगे। त्रिलोक पावन सुदर्शन मुनि नारदाई बखान ही, जिससे कि सारे त्रिलोक में उनका सुदर्श गाया जाए, नारद आदि भी उनका बखान करें। और अंत में जो है ये श्लोक जो है उसी वक्त हनुमान जी की उसमें उपमा में और बड़ाई में ये बोला गया था जामवंत जी द्वारा कि अतुलित बलधाम हेम से लाभ देहम, धनुष जीवन किसान यानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानानाम वानराम भीषम, रघुपति दूतम बात जातु नमामि। तो जामवंत जी कह रहे हैं अतुलित बलधाम हेम से लाभ देहम, कि हे हनुमान जी आप तो अतुलित बल के धाम हैं, बहुत ही ताकतवर हैं। हेम से लाभ देहम, और स्वर्ण, हेम कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, हेम से लाभ देहम, और स्वर्ण के सोने के पहाड़ के समान हो। धनुष वन कृषाणु, और दानव दल का जो है ना उसको मारने के लिए, उसका हनन करने के लिए कृषाणु, कृषाणु कहते हैं अग्नि को, कृषाणु उसके लिए आप अग्नि के समान हैं उनको खत्म करने के लिए। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में भी आप अग्रगण्य हैं, सबसे अग्रसर हैं। सकल गुण निधानाम, और सारे गुणों की खान हैं हनुमान जी आप। वानराणाम भीषम, और वानर यूथपति हो, उनके मालिक हो, वानराधीश हो। रघुपति प्रिय भक्तम, और भगवान राम उनके भी प्रिय भक्त हो। वात जात नमामि, हे वायुपुत्र मैं आपको नमन करता हूँ और आपको
प्रोत्साहित करता हूँ वहाँ पर जाकर के माता सीता के सुध लेकर के आए। इस बात को सुनकर के हनुमान जी और भी प्रचंड रूप रख लेते हैं कि जामवंत की बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत के वचन जो है उनको बहुत ही सुहावने लगे। सुन हनुमंत हृदय अति भाए, और हनुमान जी के हृदय में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह से कोमल रूप से उनके हृदय में उतर गए कि जब लगा, और कहने लगे कि जब लगे आवा सीता ही देखी, हो है काज हो हर्ष विशेषी। कि जब तक मैं माता सीता का पता लेकर के नहीं आऊं, तब तक आप जो है ना, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है इस कार्य के लिए। यह कहकर सबको मस्तक नवा करके, और आप जब तक मैं लाऊं आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। और ये बात कह करके ये कहीं नाय सबन कहूँ माथा, चले वो हर्ष ही धरे रघुनाथ था। और ये कहना है सभी सुरमा था। और हनुमान जी जो है सभी को प्रणाम करके अपना शीश नवा के चले वो हर्ष ही हर रघुनाथ था। और अपने हृदय के अंदर भगवान राम की जो है प्रतिमा लेकर के और भगवान राम की जयकारा बोल करके वो वहां से प्रस्थान कर देते हैं। क्या होता है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कद कूदे चढ़ता ऊपर। और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वहां पर एक सिंधु तीर किनारे पर जो है सुंदर पहाड़ी थी, कौतुक कूद चढ़े होता ऊपर। और कौतुक करके हनुमान जी उसके ऊपर कूद पड़े और डाक कि जेहि गिरि चरण। और क्या होता है कि जेहि गिरि चरण तेल हनुमंता। और जैसी हनुमान जी ने उनके ऊपर अपने पैर जोर से रखे तो चले सो वो पाताल तुरंता, तो वो तुरंत ही जो वहां से पाताल में गमन कर गया। इस बात को सोच करके समुद्र देव क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वहां पर मैनाक नाम का पर्वत, मैनाक यानी कि माता पार्वती के भाई का नाम मैनाक था, उनकी माता का नाम मैनावती था और पिता का नाम विंध्याचल। तो वो किसी कारणवश, ये कभी प्रसंग आएगा तो मैं ब्रीफ से बताऊंगा इस बारे में कि मैनाक पर्वत के अंदर छुप कर क्यों रह रहा था। तब मैनाक पर्वत को आज्ञा देते हैं समुद्रदेव कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होए श्रमहारी। कि जल निधि रघुदूत विचारी, ते मैनाक होए श्रमहारी। हे मैनाक पर्वत आप जाइए और जाकर के हनुमान जी से कहो कि आपके ऊपर जो है वो हनुमान विश्राम, थोड़ी देर विश्राम कर रहे। और क्या किया हनुमान जी ने कि हनुमान की परसा कर पुनः कीन प्रणाम, राम काज किए बिना तमोह कहाँ विश्राम। हनुमान जो है परसा कर, तो हनुमान जी ने करके अपने हाथ को परसा स्पर्श करके या छू करके हनुमान पे परसा कर पुनः कीन प्रणाम, और फिर से प्रणाम करके कह रहे हैं कि राम काज किए बिना, और राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। कि हे भैया मैं राम कार्य के जा रहा हूँ, राम कार्य के लिए, तो उनका कार्य सिद्ध किए बिना मुझे कोई विश्राम नहीं मिलेगा। जात पवन सुत देवन देखा, दान कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटयन आय कहे तेही बाता। जाट पवन सुत देवन देखा, जब देवताओं ने हनुमान जी को भगवान राम का कार्य सिद्ध करने के लिए जाते हुए देखा, तो जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, और उनकी परीक्षा लेने के लिए देवता लोग क्या करते हैं कि सुरसा नाम अहिन के माता, तो सुरसा नाम की
एक सुरसा नाम की एक नारी थी जिसका नाम सुरसा था, और अहिन कहते हैं सर्पों को। तो सर्पों की माता सुरसा, उसको बुलाया और देवता लोग कहने लगे, अखे माता आप जाइए और पठिन आए कहे ते ही बाता। आप जाइए और जाकर के हनुमान जी की परीक्षा लीजिए कि इस कार्य में वो सफल होंगे या नहीं होंगे। तो सुरसा जी ने जो है वो अपना असली रूप छुपा करके क्या किया, क्या कह रही है कि आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। तो हनुमान जी से कहने लगी, आज सुरन मोहे दीन आहारा, कि आज देवताओं ने मुझे खाने के लिए बहुत ही अच्छा आहार दिया है। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। तो इस बात को सुन करके पवन कुमार यानी हनुमान जी क्या कह रहे हैं सुरसा से, राम काज, अखे माता मैं रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ कि राम काज कर फिर में आवऊ, सीता के सुध प्रभु सुनावऊ। कि राम काज कर फिर में आवो और सीता के सुध प्रभु सुनावऊ। और आकर के जब मैं वापिस आऊंगा और माता सीता की जो सुध लेकर के तब और भगवान राम को इस बारे में बता दूंगा, तो उसके बाद मैं आपसे फिर भेंट करूंगा। लेकिन इस बात को सुन करके माता सुरसा जो है ना वो अपने शरीर को बढ़ाने लगी। जो जन भरती बदन पसारा, की पतन कीन दुगन विस्तारा। और कई जो जन सुरसा ने अपना शरीर बढ़ा लिया, तो कपितन कीन दुगन विस्तारा। तो हनुमान जी ने भी जो है जितना उन्होंने शरीर बढ़ाया उससे भी दुगना अपना शरीर बढ़ाया। जस जस सुरता बदन बढ़ावा, तासु दून कपिकत रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। और जैसे ही जैसे सुरसा अपना रूप बढ़ाती गई, उसी प्रकार जो हनुमान जी उनसे और दुगना रूप दिखाते रहे और दिखाते रहे। फिर अंत में क्या होता है कि 7 योजन यानी 7 योजन, 7 योजन की आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। कि जब उन्होंने 7 योजन का मुख अपना फाड़ दिया तो अति लघु रूप पवन सुत दीना। और तू भगवान हनुमान जी ने जो है 7 योजन का मुंह देख करके बिल्कुल छोटा सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। और क्या किया, बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांग विदाता ताही सिरनावा। बदन पैठ पुन बाहर आवा। और उनके मुख के अंदर प्रवेश करने के बाद हनुमान जी फिर वापस आ गए और मांगा मिला ताहे सिरनावा। और ये कार्य करने के बाद जो है हनुमान जी उनसे जाने की आज्ञा मांगने लगे। तो क्या कह रही कि मोह सुरन यही लागे पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। कि हे भैया मुझे तो देवताओं ने मोह सुरन ते यही लाग पठावा। अब मुझे देवताओं ने जिस कारण से जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ पर पठाया था कि बुद्धि बल मर्म तोर में जाना, तो मैं आपके बुद्धि और बल की परीक्षा ले चुकी हूँ, उसमें आप पूर्ण रूप से सफल हुए। कि राम काज सब करण तु बल बुद्धि विधान, आशीष दे गई देह तो हर्ष चले हनुमान। राम काज सब करे ही तुम बल बुद्धि निधान। कि आप अब जाकर के भगवान राम के कार्य सिद्ध करिए। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और हनुमान जी को आशीष दे करके वहां से प्रस्थान कर गई
और हनुमान जी वहां से हर्षपूर्वक यानी बड़ी खुशी से वहां से प्रस्थान करते हैं। चल उससे आगे क्या होता है कि निश्चरी एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई। एक निश्चरी यानी एक निशाचरी जो है एक और रहती थी, जो उसका कार्य क्या था, जो ऊपर उड़ते हुए जाते थे पक्षी वगैरह या परिंदे, तो उनकी परछाई को वो पकड़ लेती थी और उस परछाई के हिसाब से वो अपनी तरफ उसको खींच करके उसका भक्षण कर जाते थे। निश्चरीक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गही। जीव जंतु जिगय उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। तो उनकी परछाई को देख करके जो ऊपर से उड़ कर जाते थे, उनकी परछाई को देख करके उनको वो अपनी तरफ खींच लेती थी। गहरी छाए तक सोन उड़ाई, यही विद सदा गगन चरकाई। और इस प्रकार जो जितने भी गगन चर वहां से निकलते थे गुजरते थे, उनको सभी को अपनी तरफ खींच करके उनका भक्षण कर जाती थी। तो इसी प्रकार हनुमान जी के साथ उन्होंने करना चाहा। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तही कीना। तो यही जो कपट उन्होंने हनुमान जी के साथ करना चाहा, तो हनुमान जी जो तुरंत समझ गए अब ये क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने काहे मारुत सुत वीरा, बारद पार गयो मति धीरा। तो उसका वध करके हनुमान जी बारद पार गयो मति धीरा और समुद्र के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं।